नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन जैन, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन जयपुर से। हमारे पास नंदिनी जी आई हुई है। नंदिनी जी आगरा से है। हमने इनका एक पुराना वीडियो भी शेयर किया था जो शायद से 6 महीने पुराना था, है ना। 6 महीने पहले ये ACL इनका टेयर हो गया था और हमने इसका ACL रिकन्स्ट्रक्शन और LET की सर्जरी करी थी। उसके बाद से 6 महीने में इनके कैसे रिकवरी हुई है, बिकॉज़ पेशेंट्स यूजुअली तो इमीडिएटली ऑपरेशन के बाद में एक फीडबैक देते हैं, बट 6 मंथ्स बाद कि कैसी रिकवरी हुई, ये फीडबैक कैसा है, ये हमको नंदिनी जी बताएंगी। हेलो एवरीवन। एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद मेरा ACL इंजर्ड हुआ था। उसके बाद मैं सर के पास आई थी, मेरा ऑपरेशन वगैरह हुआ। मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं रनिंग थोड़ी थोड़ी कर पा रही हूँ। मैं अपना जो नी बेंड था प्रॉपरली कर पा रही हूँ। मेरे को आलती पालती मारने में कोई दिक्कत नहीं होती। शुरुआत में बहुत दिक्कतें थी, एक्सरसाइज करने में दर्द होता था, सब चीज़ होती थी। एक टाइम ऐसा आया था कि गिव अप कर दो, कुछ मत करो, छोड़ दो, हो नहीं हो रहा छोड़ दो। लेकिन नहीं, घर वालों का सपोर्ट था, सर का सपोर्ट था, मेरे फिजियोथेरेपिस्ट का सपोर्ट था, सबका सपोर्ट मिला कि मैं आज इस स्थिति पे हूँ कि मैं चल पा रही हूँ बहुत आराम से। हल्का फुल्का पेन होगा, उस पर ध्यान बिल्कुल मत देना। बस अपनी एक्सरसाइज प्रॉपर रखो, अपने डॉक्टर का जो विज़िट है वो प्रॉपर रखो, सबके कांटेक्ट में रहो अपने फिजियोथेरेपिस्ट के, और एक्सरसाइज तो प्रॉपर मेन है। So, नंदिनी जी was actually a very difficult patient. तो जब हमने स्टार्ट किया था, क्या होता है कि हर पेशेंट का रिस्पॉन्स, हर पेशेंट का जो रिलीफ है वो अलग तरीके से आता है, हर एक का एक टाइम आता है। बट जो हम कहते हैं ना, एक पैम्पर्ड पेशेंट है ना, कि काफ़ी पैम्पर्ड पेशेंट थी कि उनको मैंने बताया भी था 1 हफ्ते में कि ये एक्सरसाइजेस करनी है, तो 2 हफ्ते बाद ये बिल्कुल ही एक्सरसाइज ना के बराबर करके आई थी। तो उस टाइम से लेके आज तक कैसे रिकवरी हुई और कैसे हमने उनको मोटिवेट भी किया और डांटा भी, है ना, क्योंकि डांट तो खानी पड़ेगी, बिकॉज बिना डांट का है तो आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, है ना। पेन तो होना है स्टार्टिंग में, बट ठीक है, धीरे धीरे करके सेटल हो जाता है। बीच में अभी 6 मंथ्स हो गए, बट आई थिंक 1.5 महीना इन्होंने एक्सरसाइज नहीं करी बिकॉज ऑफ हर एग्ज़ाम्स। तो वो 1.5 महीने का लैग है, और वो 1.5 महीने का लैग अगर ये अभी एक्सरसाइज करेंगी तो वो पूरा फुलफिल हो जाएगा। तो आप ये बताइए कि इतना जो मोटिवेशन आपको मिलना था वो कहाँ से मिला? वो सारा मोटिवेशन आपकी तरफ से, आपने पूरा टाइम दिया, मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने टाइम दिया। आपने तो इनफेक्ट उस दिन बिल्कुल आप बैठ ही गए थे कि जब तक पैर उठेगा नहीं मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। अच्छा। पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा आप बैठे रहे कि पैर उठाओ, पैर उठाना है, नहीं उठेगा मैं जाने नहीं दूंगा, मैं इसमें कुछ ना कुछ कर दूंगा, पैर उठाओ। तो वो सब आपकी तरफ से ही था मेनली जो था। तो बेसिकली वही है कि ऑपरेशन तो हो जाता है, बट ऑपरेशन के बाद में थेरेपी या एक्सरसाइज का कितना बड़ा रोल? बहुत बड़ा रोल है, मेन रोल उसी का ही है। ऑपरेशन चलो 20% 25% है, बाकी 75% 50% मांगो। 50% चलिए ठीक है, 50% हम लोगों को कोई काम ही नहीं है, हम लोग तो ऐसे 20% वाले हैं, ऐसा नहीं है। ऑपरेशन का तो रोल होता है। जी 50% तो 50% फिजियोथेरेपी का है। मेन फिजियोथेरेपी ही है, करोगे तभी पैर चलेगा, नहीं करोगे वो स्टक हो जाएगा, फिर आगे और दिक्कतें हैं। तो जो पेशेंट्स है हमारे पास जो आते हैं कि उनका ACL के बाद में रिज़ल्ट ख़राब है, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सर्जरी बिल्कुल सही तरीके से हुई है और लिगामेंट सही जगह पे लगा हुआ है, तो मुझे लगता है कि फिजियो की कमी के कारण, या तो हमारे पास टाइम नहीं होता है या हम उसको एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उस हिसाब से वो फिर मसल्स वीक रहते हैं और फिर आपको पेन करता है ना। दूसरी चीज़ इनकी जो थी कि लिगामेंट की स्टेबिलिटी, हम कहेंगे 1 मंथ बाद और अभी 6 महीने बाद अगर आप लिगामेंट की स्टेबिलिटी हम करें, बेसिकली ACL और हम क्यों करते हैं, नी स्टेबल रहे, है ना, मसल्स तो बाद में आएंगे, तो नी की स्टेबिलिटी। LET भी किया था आपके केस में, तो ACL और LET के बाद में आपकी नी की स्टेबिलिटी नॉर्मल नी के मुकाबले कैसी है वो बताइए आप।
नॉर्मल ली के मुकाबले तो ऐसा लग रहा है कि मेरा लेफ्ट पैर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट पैर अब वीक हो गया है। मतलब स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, स्टेबिलिटी अच्छी स्टेबिलिटी है। हाँ, तो मैं यही बताता हूँ पेशेंट्स को कि एलईटी जो सर्जरी होती है, जो भी आपके हाई प्रोफाइल एथलीट्स होते हैं जिसमें बहुत ट्विस्टिंग टर्निंग वाले एक्शन होते हैं, या फीमेल्स होती है जिनमें रीटायर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसमें हाइपर एक्सटेंशन ज़्यादा होता है, ऐसे केसेस में एलईटी करा के हम उस नी को इतना स्टेबल कर देते हैं कि वो उसके वापस से टूटने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। भले ही राइट वाला टूट जाएगा तो उस टाइम पे हम वापस देख लेंगे आपको, है ना, बट लेफ्ट वाले के टूटने के चांसेस कम हैं, क्योंकि आपके मसल्स और लिगामेंट को इतना स्टेबल बना देता है एलईटी, तो वो बेटर हो जाएगा। तो थैंक यू नंदिनी जी, एंड नाउ आई होप कि 1-1.5 महीना और अच्छे से आप करोगे तो फिर देन यू कैन डू रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग, जो भी आपको करना है आप कर लेना। और दूसरा पैर मत तोड़वाना प्लीज़, है ना, ध्यान रखना अपना, ठीक है। और आप कोई पेशेंट्स को डॉक्टर सचिन या हमारे लिए अगर कोई आना चाहते हैं तो दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन बाय द वे, है ना, तो वो आप बता दो, है ना, पेड जी तो जी हाँ, नहीं ये बिल्कुल पेड नहीं है, मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। बस मैं ये अपनी कहूँगी, मेरे को तसल्ली थी क्योंकि मैंने बहुत जगह दिखाया है। अच्छा, ऐसा नहीं है मैंने कहीं भी नहीं, आपने बहुत आगरा दिखाया है मैंने, दिल्ली दिखाया है मैंने, हर जगह दिखाया है। उसके बाद कंक्लूजन बैठ के यही निकला कि मेरे को डॉक्टर समझ में आए, डॉक्टर ने पूरी अच्छी तरीके से मेरी एक एक बात सुनी, मेरे को टाइम दिया, तो मुझे वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी कि डॉक्टर सामने मेरी बात सुन रहा है बैठ के। तो प्लीज़ अगर कहीं भी आपको लगे 1-2% की आपको ACL में कुछ चाहिए, आपको कंसल्ट भी करना है, आप एक बार सचिन सर पे ज़रूर आइए। थैंक यू नंदिनी जी, थैंक यू सर, टेक केयर, बाय।